एक बहुत ही कॉमन समस्या जो अधिकतर बच्चों में होती है। इसको कई बार सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो से भी कंफ्यूज किया जाता है। नमस्कार, ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी में आपका स्वागत है। तो आज मैं पिट्रियासिस एल्बा के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है। पिट्रियासिस एल्बा, जिसको टीनिया एल्बा भी कहा जाता है, ये बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसमें अधिकतर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं। ये ज़्यादा कॉमन तो बच्चों में है, पर यह होने को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अधिकतर यह अडल्ट एज में भी देखने को मिलता है। पिट्रियासिस एल्बा में ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, 3 से 16 साल की उम्र में, पर यंगर अडल्ट्स में भी ये देखने को मिलता है। पिट्रियासिस एल्बा वर्ल्ड वाइड काफ़ी प्रेवलेंट है। इसका रेशियो मेल और फीमेल में इक्वल है। पिट्रियासिस एल्बा हाइपोपिगमेंटेशन के कारण होता है। ये नॉन कैंसरस होता है। इसमें ज़्यादातर ये फेस पे देखने को मिलता है। वैसे तो ये नेक, अंडर आर्म, चेस्ट और बैक पे भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर यह डार्कर स्किन वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी लाइट स्किन होता है या लाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि यह किन कारण की वजह से होता है। वैसे तो अभी तक इसका सही कारण जाना नहीं गया है। इसके ऊपर रिसर्चेस अभी भी जारी हैं, पर सन के एक्सपोजर से इसको ट्रिगर होता है, मतलब यानी ये और ज़्यादा मात्रा में ये हो सकता है। अगर सन का एक्सपोजर मिलता है तो इसके आसपास की जो स्किन होती है उसमें टैनिंग हो जाती है, तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। वैसे ये जेनेटिक कारण की वजह से भी हो सकता है, जिसमें क्यूटेनियस हाइपोपिगमेंटेशन यानी स्किन का कलर पहले से ही कम होता है, वहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस कम होता है। मेलानोसाइट्स एक तरीके के स्किन सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वो ही नहीं वहाँ पे मौजूद होते तो उन कारणों की वजह से भी ये हो जाता है। ऐसे ये उन बच्चों में भी देखने को ज़्यादा मिलता है जिनकी डिवर्मिंग नहीं करी गई होती, यानी उनके पेट में कीड़े होते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। शुरुआत में इसमें छोटे छोटे राउंड कलर के पैचेस होते हैं जो कि पिंक या रेड कलर के होते हैं। शुरुआत में यहाँ की स्किन ड्राई और स्केली भी होती है। यह लाइट पिंक और लाल कलर के 1 हफ्ते तक रहते हैं। उसके बाद यह वाइट कलर के पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वह 1 महीने के अंदर अंदर ठीक भी हो जाता है। पर अगर यह किसी किसी केसेस में लंबे समय तक यानी 1 साल के लगभग या 1 साल से ऊपर भी टिका रहता है। ज़्यादातर तो यह गर्मियों के टाइम पे देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में सूरज की किरणों की वजह से इसके आसपास की स्किन में टैनिंग होती है, तो यह पैचेस और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। कुछ केसेस में तो यह सेल्फ रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ केसेस में लंबे समय तक बने रहते हैं। होम्योपैथी लक्षण और कॉज के आधार पर काम करती है। उसी के आधार पर आपके लिए आपकी कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रिपेयर करी जाती है। ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी में डॉक्टर्स आपके लिए आपकी कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आपसे आपके लक्षण पूछे जाते हैं, और जैसे कि अगर बच्चे को डिवर्मिंग नहीं हुई है या फिर अगर जेनेटिक कारणों की वजह से उसको पिट्रियासिस एल्बा जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको होम्योपैथिक दवाई उन सिम्टम्स के बेसिस पर दी जाती है। यह मेडिसिन मेलानोसाइट्स यानी स्किन सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और स्किन का कलर वापस से नॉर्मल हो, यह ध्यान रखने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको उन बेसिस पे दी जाती हैं। यदि आप अपने पिट्रियासिस एल्बा के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।